Hello dear student, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh and today we are going through with the another topic of chapter 2nd, Principles of Management. And today we are going to start the topic Significance and Importance of Management Principle. डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस भी पूछ सकता है या इम्पोर्टेंस पूछ सकता है। तो दोनों के लिए ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से, जो भी पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, यू कैन राइट द होल पॉइंट्स इन बोथ इन द इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस and about the importance, you can write all the uh, points in that. So we will start about the importance and significance. क्या विशेष क्यों ज़रूरी है ये, क्या उसकी खासियत है, क्यों होना चाहिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों ज़रूरी है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें। तो फर्स्टली आई विल जस्ट टेल यू एक्सप्लेन यू द हेडिंग ऑफ द हेडिंग and you can write it in your own words also afterward. अगर आपको हेडिंग क्लियर हो जाएगी, हेडिंग समझ में आ जाएगी, तो आप उसको अपने वर्ड्स पे भी लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर को समझिए और मैं एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करूँगी ताकि वो आपकी हेल्प करेगा। सी डियर स्टूडेंट, देयर आर 7 हेडिंग्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, या तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इस सबके लिए 7 हेडिंग्स दी हुई है। मैं एक एक करके सारी हेडिंग्स को एक्सप्लेन करूँगी और आप इसको नोट भी कर लीजिए। Those who don't have purchased book yet, they can note it down the heading, along with you can note it down what to write in the heading with a simple sentence that you can able to understand afterward also, and you can make it explained also after it. So first heading is providing managers with useful insight into reality. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक पॉलिसी है, एक गाइडलाइन है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि मैनेजर्स को डायरेक्ट करता है, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता है कि काम को किस तरह से इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना है। मतलब कि इस फर्स्ट पॉइंट का ये मतलब हुआ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर्स के लिए एक यूज़फुल इंसाइट प्रोवाइड करता है, जो कि उनको एक इंटेलिजेंट लेवल प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, ताकि वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें, वो एनालाइज कर सकें, उनकी थिंकिंग स्किल, उनका इंटेलिजेंस स्किल को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो गाइडलाइन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी मीन्स कि इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट का इंटेलिजेंस लेवल को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बहुत बार हमने यूज़ किया है बिजनेस टर्म्स में, और मैनेजमेंट में भी ये अगेन एंड अगेन आता ही रहेगा आपको। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स से आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट होता है इसका मतलब होता है नो वेस्टेज। ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं, और रिसोर्सेज का बिल्कुल ऑप्टिमल यूटिलाइज कर से बोलते नहीं है कि पूरा वसूल करना रिसोर्सेज को। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब अगर आप कोई भी चीज़ में आपने पैसे खर्च किए हैं तो उसकी कॉस्ट को आप पूरा वसूल करेंगे। रिसोर्सेज अगर आपने अरेंज किए हैं, आपने रिसोर्सेज पे पैसा लगाया, तो उन रिसोर्सेज का फुल्ली यूज़ करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है नो वेस्टेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एट मिनिमम कॉस्ट। समझ में आया? तो इस जो हेडिंग है इसका मतलब यही हुआ कि हमें रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा पूरा फुल यूटिलाइज़ करना है विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है, और अपने टास्क को एक टाइम पीरियड पे फिनिश करना है मिनिमम कॉस्ट में।
तो ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब। कभी भी अगर ये वर्ड आए तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब फुल यूटिलाइजेशन इसका मतलब हुआ, विदाउट एनी वेस्ट। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है। ये कुछ गाइडलाइंस और कुछ फ्रेमवर्क्स हमें प्रोवाइड करता है, कुछ पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस है ये कैसी होती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड होती है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द यूनिवर्सल ट्रुथ। ये मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रैक्टिकल्स पे बेस्ड होती है, और ये लॉजिकली डेवलप्ड चीज़ें होती हैं। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो लॉजिकली प्रूवन होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, और इसके कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है वाइल परफॉर्मेंस। तो इसीलिए इसको कहा जाता है साइंटिफिक डिसीजन। मतलब कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो साइंटिफिक डिसीजन उसके होते हैं, मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं। वो ऑलरेडी वर्कड डिसीजन होते हैं। उनका जो काम होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे वर्क किया गया होता है। वो बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क किए हुए होते हैं, प्लस एक्सपेरिमेंटल पे बेस्ड होते हैं, मतलब कि प्रीवियसली काम किया हुआ होता है। इसीलिए ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये बहुत ही, इनके जो डिसीजन होते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं और एक ऑथेंटिक डिसीजंस होते हैं, मतलब कि उनके डिसीजंस वर्किंग में होते हैं। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिज़नेस होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम टू टाइम टाइम जैसे बढ़ चला जाता है, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, मशीनरीज आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉडर्न एरा में हैं, हम लोग हर चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। वैसे ही यहाँ पे भी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आएगा, जैसे कि न्यू अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ तो सब लोग चाहते हैं कि उस डेवलपमेंट को अडॉप्ट करें, उसका यूज़ करने के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें कही गई है कि मतलब जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो कुछ ऐसे मैनेजमेंट में कुछ ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जो कि मतलब कि कुछ चेंज लाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो अ, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू अडॉप्टेड टेक्नोलॉजीज़ जो मैनेजमेंट प्लान करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके हिसाब से चेंजेस ले आता है। मतलब कि प्रिंसिपल्स जो है उनके हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होते, उनके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, ताकि वर्क एक इजी गोइंग में जा सके, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इफ़ेक्टिव एडॉप्टेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिससे कोई भी अगर चेंजेस आता है एनवायरनमेंट के अंदर तो उस हिसाब से लोगों को ढाला जा सके उस प्रिंसिपल्स के हिसाब से। तो इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक फ़ीचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये चेंज होते रहते हैं, मतलब कि डायनामिक नेचर में है और ये चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक फाउंडेशन तैयार करते हैं मैनेजर्स के लिए, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं मैनेजमेंट के लिए, उनको गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकें। मतलब जो टॉप लेवल होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, वो बहुत सारे वेरियस डिसीजन को ईज़िली और बहुत इफ़ेक्टिवली ले सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कोई भी दिक्कत ना आए। मतलब कि अभी अब जब आप आगे इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेंज, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सब बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को लेने के लिए बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट या किसी भी बिजनेस यूनिट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है सोसाइटी के टूवर्ड्स। तो ये जो सोसाइटी है उसके लिए बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि जो बिज़नेस यूनिट है उसको बहुत सारा इनपुट जो है वो सोसाइटी से मिलता है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, ह्यूमन पावर के बेसिस पे। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका गोल अचीव हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ सोसाइटी के टूवर्ड्स भी करेगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट के लिए होते हैं, सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सोसाइटी से ही आते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स होते हैं वो भी हमारी सोसाइटी की तरफ से ही आते हैं। तो जो ह्यूमन पावर हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल जो हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है, तो उसके अगेंस्ट हम उसे क्या देते हैं, हम उसे सोशल वेलफेयर या उनके लिए हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल सोसाइटी के टूवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं अपनी। कैसे? जैसे कि सोसाइटी से ही हमें ह्यूमन पावर मिलता है, हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी हमें सोसाइटी से मिलते हैं, तो उन वर्कर्स को एक फेयर सैलरी, एक वेजेस प्रोवाइड की जाती है, और जो एम्प्लॉयज़ है उनके इंटरेस्ट के लिए वर्क किया जाता है। जैसे कि अगर हम रिसोर्सेज की भी बात करते हैं, तो हम जो रिसोर्सेज सोसाइटी से लेते हैं उस रिसोर्सेज का यूज़ जो करते हैं वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो वेस्ट ना हो। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बनती है मैनेजमेंट की। और जैसे कि मैनेजमेंट जो भी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, तो वो सोसाइटी के टूवर्ड्स ईज़िली अफोर्डेबल होना चाहिए और वो एक अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपको सोसाइटी के लिए आपके क्या दायित्व हैं, या बिज़नेस यूनिट की तरफ क्या दायित्व हैं, या आपके एम्प्लॉयज़ के प्रति आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है इसकी हेडिंग है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सर्टेन ट्रेनिंग्स, एजुकेशन एंड रिसर्च पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमें कोई भी अगर जैसे कि हमें मैनेजमेंट के बारे में कोई भी रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है, तो हमारी जो स्टडी है, हमारी जो थिंकिंग है, या हमारी जो एजुकेशन है, या जो भी हम रिसर्च करते हैं, वो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो इसमें हेल्प करते हैं हमारी। क्योंकि बहुत सारी मैनेजमेंट भी हमें बहुत सारी थ्योरीज़ प्रोवाइड करती है जो हमारे रिसर्च में हमारी हेल्प करती है, हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक तरह से एजुकेशन या ट्रेनिंग या रिसर्च के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये भी हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, थ्योरीज़ प्रोवाइड करते हैं, केस स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और हमारी जो जजमेंट स्किल है, लॉजिकल थिंकिंग है, इन सबको भी करते हैं, ठीक है। हमारी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं इन सब से। सो डियर स्टूडेंट, यही था इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। क्यों ज़रूरी है ये, इसके बारे में हमने पढ़ा। इम्पॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है मैंने आपको बताया है, आप ये लिख सकते हैं, दोनों ही मतलब सारे ही पॉइंट